है। और आज का नया सेटअप फिर मैं बताने जा रहा हूँ कि आज का कौन सा ट्रेड बेस्ट बना हुआ है और कौन सा ट्रेड लेना चाहिए था, आपको कितना वेट करना चाहिए था। ठीक है, तो दोनों साइड का मैं ट्रेड बताऊंगा, इसके बाद ये भी बताऊंगा कौन ट्रेड आपका पास हुआ है। ठीक है, ये सारा 10 मिनट का मैंने कैंडल लगा दिया है अभी के लिए, पर लेकिन 5 मिनट का ही यूज करवाऊँगा आपका। तो अभी क्या है, मार्केट 10 मिनट का इसलिए लगाया हूँ कि यहाँ पर चार्ट पैटर्न पिछले दिन का भी काफ़ी यहाँ पर दिख रहा है, इस वजह से। तो मार्केट का पहले मैं मूवमेंट बताऊँ, देखो यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ 2 मई का मैं बताता हूँ। 2 मई में मार्केट ने ये किया था, कुछ एम पैटर्न सा बनाया था, मार्केट वहाँ लो तक आया था, जो सुबह का लो बनाया था मार्केट ने, और वहीं से मार्केट ने यहाँ पर ख़त्म हो गया था ने। फिर क्या होगा, 3 मई को मार्केट ने क्या किया है, 3 मई को मार्केट यहाँ से चला है, इतना गैप डाउन हुआ, गैप को फिल किया है, गैप को फिल करके फिर नीचे आया है, फिर जाके यहाँ तक ट्रेड करके ख़त्म हो गया है। इसके बाद आज क्या हुआ है, 4 मई का ट्रेड में थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप को फिल भी किया है और उसको हाई लगाया है जो पिछले दिन का हाई था, और थोड़ा सा लो बना के उसके बाद हाई लो बनाकर मार्केट ऊपर गया और ये टारगेट दे दिया आपका 43,500 का। ये पिछले दिन का भी स्विंग देख सकते हैं, ये टारगेट दे दिया। पर लेकिन यही टारगेट कैसे दिया है, इसी सेटअप पर काम बताने वाले हैं आपको। देखो मैं थोड़ा चार्ट को जूम कर लेता हूँ। 10 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या ट्रेड करो या आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करो। ज़्यादातर मैं बोलता हूँ कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, कन्फर्मेशन आपका 15 मिनट की टाइम फ्रेम में मिलता है, पर ज़्यादातर क्या होता है, मूवमेंट ज़्यादा मिल जाता है 15 मिनट में, तो ट्रेड एंट्री सही टाइम पे नहीं मिल पाती 15 मिनट में। ये होता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मिल जाता, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में मिल जाता। मैं तो सभी ऑल टाइम यूज करवाता हूँ, और उससे क्या होता है, अगर ये सीख गए ना सभी टाइम पे एंट्री करना, तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो मार्केट ने क्लोजिंग दी यहाँ पर, ठीक है, पिछले दिन क्लोजिंग दी, मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ से, और गैप डाउन ओपन होके और हाई यहाँ तक उसने फिल किया और एक हाई बनाया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो पिछले दिन का हाई था ये वाला, ये हाई बनाया और ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंट का काम कर रहा था सुबह सुबह। ठीक है, तो मार्केट ने अब मैं आपको थोड़ा सा चार्ट जूम करके बताता हूँ मार्केट ने क्या किया है। एक बुलिश कैंडल बनाते हुए मार्केट ने, बुलिश कैंडल नहीं, एक ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट ने गैप को फिल किया। इस वाले कैंडल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस वाले कैंडल ने ये पिछले दिन का जो हाई था वहाँ तक का मार्केट ने कवर किया। मार्केट ने फिर मार्केट ने एक लो बनाया, यहाँ से मार्केट उठा अपसाइड के लिए। ठीक है, तो यहाँ से उठा, पर लेकिन यहाँ पर कहीं पर एंट्री नहीं बनता, क्योंकि जहाँ पर आपका एंट्री बनता, एक तो यहाँ इसका लो निकलना चाहिए था, पर लेकिन मैं बोलूँ तो 43,200 का ही लो निकलना चाहिए, ये सपोर्ट का काम कर रहा था। पर लेकिन क्योंकि देखो नियम तो यही है, 5 मिनट का लो ब्रेक करे या हाई करे आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, पर लेकिन नीचे एक सपोर्ट का काम कर रहा था, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ 43,200 के नीचे ही ये जॉन का काम करता है। ठीक है, तो 43,200 का लेवल अगर निकालता नीचे तो आप डाउन साइड के लिए जाते, और अप साइड के लिए पता ही आपको जो हाई था, और पिछले दिन का भी जो एक थोड़ा सा स्विंग बना दिया था हाई का क्लोजिंग के टाइम पे, तो उसका अगर निकलता तो अप साइड का एंट्री लेता, तो एंट्री कहाँ पर होगा आपका, इस वाले कैंडल पे। ये बिग कैंडल आया ग्रीन कलर का, और यहाँ पर आपका क्लोजिंग मिल गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और क्लोजिंग मिल के थोड़ा सा ऊपर गया और रीटेस्ट किया मार्केट ने इस लेवल को। इस कैंडल में रीटेस्ट करके रिजेक्शन कैंडल भी आया। मैं हमेशा बोलता हूँ रीटेस्ट मार्केट करे वो बहुत अच्छा एंट्री मिलता है। देखो एसएल नहीं लगता है उस टाइम, कंडीशन ये होती है कि उसका एसएल बहुत छोटा रहता है, वो एसएल उसमें लगने का चांस कम रहता है। जैसे कि मैं बता दूं, इस जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल में क्या हुआ है, मार्केट ने रीटेस्ट कर दिया। ये गौर से देखेंगे तो इसमें रीटेस्ट कर दिया, रीटेस्ट करके रिजेक्शन भी आया आप साइड के लिए। आप तुरंत एंट्री बना सकते थे इस वाले कैंडल की, जो ग्रीन वाला कैंडल है, यहाँ पर कहीं पर एंट्री बनाते और आपका एसएल क्या होता, 43,300 का अगर एसएल रखते। वैसे तो एसएल इस वाली एंट्री की ये स्विंग है ना पिछले दिन का, ये स्विंग के हिसाब से एसएल बनाना चाहिए था, क्योंकि
अगर यहाँ पर एस एल बनाते तो बहुत बड़ा हो जाता। तो यही एस एल को समझाने के लिए बता रहे हैं। आपका एस एल अगर आप या फिर आप ये डिसाइड करते 20-25 पॉइंट का एस एल रख लेते, हमेशा बोलता हूँ, एक तो ये कंडीशन हो गया 20-25 पॉइंट, और एक सटीक एस एल आपका ये स्विंग था ना, पिछले दिन का एक स्विंग बना दिया था, तो ये एस एल रखते आप। ठीक है, टारगेट आपका बड़ा था इसलिए ये एस एल भी रख सकते थे, और 43,500 का टारगेट आराम से मार्केट ने दे दिया। आप देख भी सकते हैं, रिस्पेक्ट भी किया है। अब ये क्या रहा, ये आपका रहा प्रॉफिट और ये आपका रहा लॉसेस। ठीक है, ये आपका था एस एल। तो एस एल और प्रॉफिट में अगर अंतर देखा जाए तो 1:3 तक का टारगेट मिल गया है। एक ही ट्रेड बना है आज, एक ही सेटअप बना है, एक ही ट्रेड बना है। अब यहाँ से एंट्री एग्जिट करो और आप लोग मार्केट से निकल जाओ, क्योंकि अब समय भी हो गया है 2 बजने का और आपका टारगेट भी डिसाइड हो गया। इसके 2 बजे के पहले अगर ये लेवल निकाले, यहाँ पर कुछ टाइम बिताना चाहिए मार्केट को। ये यहाँ पर टाइम बिता के फिर इस लेवल को ब्रेकआउट मिले तो आप एंट्री कर सकते हो 2 बजे के पहले। 2 बजे के 2:30 बजे के अगर बाद अगर एंट्री मिलती है तो मत लेना, टाइम फ्रेम बचेगा नहीं आपके पास, 8 घंटा 40 मिनट बचेगा, रिस्क रहता है। 2 बजे के पहले अगर ब्रेकआउट मिलता है 43,500 का तो आप ट्रेड कर सकते हैं, पर लेकिन ब्रेकआउट मिले फिर भी यहाँ पर 20-25 मिनट यहाँ पर ट्रेड करेगा, 20 मिनट, तब ब्रेकआउट मिले तो अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा तुरंत। अभी यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं समझाने की माइंड से बताऊँ तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 43,500 का अभी लेवल निकालता है, तो अभी एक कैंडल तो निकाला नहीं 5 मिनट का ये वाला, तो ये वाला लेवल अभी 1-2 कैंडल वहाँ पर और रखना चाहिए, फिर निकाले तो अच्छा रहेगा। अगर तुरंत अभी निकाल देगा ना, ट्रैपिंग होगी। ऑपरेटर क्या करेगा, निकालेगा, फिर रिजेक्शन कैंडल करके डाउन आएगा, तो ये रिजेक्शन ये ऑपरेटर की चाल होगी। इसलिए बता रहा हूँ, ऑपरेटर को समझने के लिए मैंने बता दिया है। एक तो आपका ये ट्रेड सुबह बन गया था, रीटेस्ट किया आपने मार्केट में, इस यहाँ पर रीटेस्ट भी किया और आपका हाई लो बना के मार्केट अपसाइड के लिए गया और 43,500 का लेवल दिखा दिया, जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। 1:3 का आपका प्रॉफिट निकल गया, 1:3 का। एस एल आपको मैंने बता दिया है, एस एल तो एक आप 20-25 पॉइंट का भी रख सकते थे यहाँ कहीं। ठीक है, और एक आपका मैंने ये भी बताया था, एक जो स्विंग था पिछले दिन का, उस स्विंग को जैसे कि देखो 2 स्विंग हैं, तो ये वाला स्विंग का एस एल आपका सटीक बन रहा था, और जो एस एल आपका था 43,320 या 25 के करीब बन रहा था। ठीक है, तो अगर आपका एस एल ये था और अगर आपका प्रॉफिट गौर से देखें ये था, तो आपका 1:3 तक का आपका रिवार्ड मिल गया इस ट्रेड में। अच्छे से बता दिया। डाउन साइड के लिए मैंने अब यहाँ पर डाउन साइड के लिए कोई ट्रेड नहीं बन रहा, बल्कि यहाँ पर अगर आप सोचेंगे कि डाउन साइड का मैं कब ट्रेड लूँ, नहीं ले सकते। अगर मार्केट डाउन भी यहाँ से जाता है 43,500 से, अभी कोई पैटर्न नहीं बना रहा है, ना कोई स्विंग बनाया है, तो डाउन साइड का ट्रेड बनना भी नहीं चाहिए। अभी बन जाएगा ना, तो अभी मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड रहे या कुछ एम पैटर्न वगैरह बनाए तो आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं, वरना अभी डाउन साइड का कोई ट्रेड नहीं है। मार्केट एक झटके में चाहे नीचे क्यों जाए, तो चार्ट के पैटर्न को समझो और चार्ट के एनालाइज को समझो, चार्ट के हिसाब से ट्रेड करो। अभी डाउन साइड का कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, फिर भी अगर आप सोच रहे होंगे डाउन साइड का ट्रेड कैसे, तो कुछ पैटर्न बने, यहाँ पर मार्केट आए, यहाँ पर या एम पैटर्न बना दे ऐसा, और कुछ एम पैटर्न का ब्रेकडाउन मिले तो आप एंट्री ले सकते हैं। आप ऐसा आप यहाँ कहीं पर लगाकर आप टारगेट टाइम के हिसाब से ले सकते हैं। 43,400 43,350 तक का यहाँ पर टारगेट मिल सकता है। बहुत कम चांस है एम पैटर्न बनने का, टाइम फ्रेम कम बचा हुआ है, 1:42 हो चुका है ऑलरेडी। अब क्या होगा, यहाँ पर बस ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं, ये एंट्री जरूर ले सकते हैं आप। इस ब्रेकआउट को एंट्री यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम में क्लोजिंग आना चाहिए 43,500 के ऊपर, और देन मार्केट रीटेस्ट करके सीधा आपका 150-200 पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पर 43,600 43,650 तक का आपका टारगेट आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आज का सेटअप बता दिया। एम पैटर्न बनेगा नहीं, शायद बन जाएगा, तो उसका भी देखते हैं क्या होता है, अभी टाइम है। और या फिर यहाँ पर मार्केट साइड में हो जाए। ठीक है, हमेशा टाइम फ्रेम चेंज करते रहे, 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम लगाकर ये चेक कर लिया करो कि कैसा कैंडल जवाब दे रहा है। तो जैसे कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम में क्या बता रहा है, अभी रिजेक्शन आ रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। आप यहाँ पर गौर करें, ये पिछले दिन का सेशन था, यहाँ तक का आपका टारगेट मिल गया ना। ये देखिए, ये स्विंग थी ना,
तो इस स्विंग तक आपका टारगेट मिल गया। जो आपका रजिस्टेंस बोल रहे हैं 43,500 का, वो आपको रिस्पेक्ट कर दिया मार्केट ने। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो मार्केट डाउन जा सकता है, क्योंकि पर लेकिन कैसे जाएगा, जैसे देखो यहाँ पर 43,500 तक ऑलरेडी पहले भी आया है मार्केट, यहाँ से नीचे गिर गया था मार्केट, ठीक है, नीचे गिरा, फिर यहीं से मार्केट उठा है 43,100 लेवल को मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, 43,100 लेवल से मार्केट उठा है ऊपर और यहीं तक आया है 43,500 तक। अगर ये लेवल निकालता है, याद रखना आप लोग, कल के लिए ही बता दूं बेस्ट है, अगर 43,500 का लेवल आज ही निकाल दे तो बस मार्केट बुलिश रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है। तो अगर इस लेवल को थोड़ा काफ़ी टाइम फ्रेम यहाँ पर क्या होगा कि बिताए, इसके बाद क्लोजिंग मिल जाए, देन आप अप साइड के लिए जा सकते हैं। डाउन साइड के लिए कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, सभी लोगों से, कभी ट्रेड डाउन साइड का ऐसे नहीं लें। जब कोई पैटर्न बने, एम पैटर्न बने, या एक छोटा सा हाई बना के फिर छोटा लो बनाए, उसको ब्रेक डाउन मिले, आप देन ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि ट्रेड बनेगा आपका, जैसे कि अगर एम पैटर्न भी नहीं बने तो मार्केट कुछ ऐसे करेगा काम, ठीक है, ऐसा बनाएगा एक, और इसके बाद ये वाला लेवल को निकालना चाहिए मार्केट को, तब आपका डाउन साइड का ट्रेड बनेगा, अगर एम पैटर्न नहीं बनेगा तो, ठीक है। लोअर लो हाई ऐसे बनाकर जाए, इस हिसाब से बता रहा हूँ आपका, तो ये निकालना चाहिए आपका 43,350 का लेवल निकालेगा, तब आपका ये वाला यहाँ तक का आपका टारगेट डिसाइड हो सकता है, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। ये फर्स्ट टारगेट होगा और ये आपका सेकंड टारगेट होगा, पर लेकिन ये तो आज होगा नहीं, क्योंकि आज का तो टाइम निकल गया। तो अब देखो 43,500 को मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए एक नया हाई क्रिएट कर दिया है। अगर आप गौर से देखें तो ये हाई क्रिएट कर दिया है, 43,500 का मार्केट टच कर चुका है, अब निकालने का कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं क्या 15 मिनट में क्लोजिंग आती है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग आती है। और जैसे ही 43,500 का लेवल निकालता है मार्केट, तो देन आपका एंट्री हो जाएगा आप साइड के लिए, और आप देन ट्रेड कर सकते हैं। तो आज अभी टाइम है 100 पॉइंट या 150 पॉइंट आसानी से अभी आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं बताऊं 43,650 तक का आपका टारगेट मिल जाएगा। एसएल आपका छोटा ये वाला रहने वाला है, यहाँ पर कहीं पर एसएल रखेंगे और आपका यहाँ एंट्री होगा कहीं, तो ये आपका होगा 650 तक का टारगेट, इस हिसाब से काम करेंगे। तो आप लोगों को उम्मीद है आज का ट्रेड पास हुआ होगा आप साइड के लिए, क्योंकि जो लोगों को हमेशा बताता हूँ यहाँ पर आप साइड का आपका एंट्री हुआ होगा, आपका ये टारगेट मैंने बता दिया था। एसएल भी बताता हूँ हमेशा 20-25 पॉइंट का रखो, जब डी टेस्ट करके मार्केट अप साइड जाए तो 20-25 पॉइंट का एसएल रख सकते हो, या फिर अपना पिछले दिन का या पिछला कोई स्विंग हो उसका एसएल रख सकते हैं। वो भी स्विंग कितना हो, 30 पॉइंट लास्ट, मतलब 30-35 पॉइंट का भी हो तो चलेगा एसएल का। एसएल अगर 30-35 पॉइंट का भी हो वो भी चलेगा, वो स्विंग अच्छा रहता है। जैसे कि मार्केट में ये स्विंग बन रहा था, इस स्विंग को मार्केट ने, देखो पिछले दिन का बताना है तो पिछले दिन का मैंने क्या बोला, ये स्विंग परफेक्ट बना था। इस स्विंग का ऐसा रखा जाता पिछले दिन का, अगर आप गौर से देखें ये, ठीक है, तो ऐसा लिए आपका परफेक्ट था। 30 पॉइंट का एसएल होगा, करीब 30 या 35 पॉइंट का टारगेट आप देखो अच्छा खासा मिल गया है। तो यहीं के साथ आप वीडियो को मैं यहाँ पर रोक कर और आप लोगों से बोलता हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और जिन लोगों को ट्रेडिंग में हेल्प लेना है, जो बैगनर लोग हैं, नए मार्केट में आए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो हेल्प ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट से रहेगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें या मेरी टीम के साथ आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। डेली अच्छा खासा प्रॉफिट निकालेंगे, और मैं हमेशा बोलता हूँ डेली आपको 2 से 3 ही ट्रेड करना है, ठीक है। आपको 2 ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो तीसरा ट्रेड लें, वरना आप 2 ट्रेड ही करें, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।